मैं विनीत त्यागी, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गणित लेक्चरार। आज मैं कक्षा 12 का कॉमर्शियल गणित में टॉपिक है हमारे पास हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी में हमारा सब टॉपिक है हरात्मक श्रेणी के गुण। हरात्मक श्रेणी क्या होती है? हरात्मक श्रेणी के व्युत्क्रम पद जो होते हैं, जो उनसे श्रेणी बनती है, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी हमारे पास पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? दो क्रमागत पदों के अंतर यदि समान होते हैं तो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टी, हरात्मक श्रेणी के गुण। हरात्मक श्रेणी मान लीजिए हमारे पास तीन पद दिए गए हैं, ए, बी और सी। ये मान लीजिए हमारे पास हरात्मक श्रेणी में है, तो हम इसका व्युत्क्रम क्या करेंगे? हम इसके व्युत्क्रम को 1/, में किया हमने 1/a, 1/b, 1/c। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास समांतर श्रेणी हो जाएगी। और हमने समांतर श्रेणी में पढ़ा हुआ है कि दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है? सदैव बराबर होता है। उसको क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। जैसे हमारे पास दूसरे पद में से हमने पहला पद माइनस किया तो हमारे पास क्या हुआ? 1/a माइनस 1/b बराबर 1/c, यानी कि तीसरे पद में से हमने दूसरे पद को माइनस किया तो ये क्या आया हमारे पास? ये हमारे पास दोनों के वैल्यू बराबर होगी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सार्वअंतर। ठीक है। अब इसकी सहायता से हम जो भी पद निकालते हैं, वे पद निकालने के बाद में दोबारा से उसको व्युत्क्रम में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या चीज आती है? हमारे पास जो पद आएंगे वे कहीं में आएंगे? हरात्मक श्रेणी में आएंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोई हमारे पास हरात्मक श्रेणी है 2/3, 2/9, 4/17 और 1/4। हमें इसका 7वां पद ज्ञात करना है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमारे पास पहले क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर है हमारे पास गिवन क्या है जी? गिवन है हमारे पास 2/9, 4/17, 1/4 और हमारे पास इन HP। ये हमें हरात्मक श्रेणी में दिया गया है। हरात्मक श्रेणी में हमारे पास क्या होगा? हम इसको चेंज करेंगे। अभी हमने बताया था कि जब हरात्मक श्रेणी को हम चेंज करते हैं तो उसको क्या करते हैं? व्युत्क्रम में लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो जाएगा? 9/2, 17/4 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 और ये क्या आ जाएगी श्रेणी? हमारे पास AP में आ जाएगी। जब ये चेंज हो गए AP में आ जाएगी, हमें इसका कौन सा पद निकालना है? 7वां। तो n बराबर हमें क्या दिया गया है? 7 और a बराबर हमारे पास कितना है? 9/2 और d बराबर कितना आ जाएगा? 17/4 माइनस 9/2। हमने इसका LCM लिया 4, 17 माइनस, तो ये कितना हुआ? 18। तो यहाँ पर आया -1/4। हमारे पास फार्मूला क्या है जी? हमारे पास फार्मूला है किसका? AP का, यानी कि हमारे पास TN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? हमें 7वां पद ज्ञात करना है। तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए हम इसकी वैल्यू रखेंगे सबकी। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9/2 और प्लस हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 1 और D का मान है -1/4। तो हमारे पास क्या है? यहाँ से 9/2 और प्लस 6 गुना -1/4। 2 से इसको कैंसिल किया दोनों को, तो 9/2 माइनस 3/2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 9 माइनस 3/2 यानी कि 6/2। तो वैल्यू आई हमारे पास 3। ये 3 हमारे पास जो पद आया है 7वां, ये समांतर श्रेणी में आया है। और हमें ज्ञात करना है? हमें हरात्मक श्रेणी का 7वां पद ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या करते हैं? हमारे पास ये वैल्यू दी गई है TN बराबर 3। कहीं में आया है ये? इन AP। अब हम इसको चेंज करना है कहीं में? HP में। तो T7 बराबर कितना आ जाएगा? 1/3। कहीं में आया है? HP में। तो ये हमारे पास
हरात्मक श्रेणी में 7वां पद आ गया। हमने क्या करना था, हमारे पास पहले क्वेश्चन में एक श्रेणी दी गई थी हरात्मक श्रेणी, और उसका हमें 7वां पद ज्ञात करना था। तो हमने उसको पहले समांतर श्रेणी में चेंज किया और फिर समांतर श्रेणी के सूत्र की सहायता से हमने उसका समांतर श्रेणी का 7वां पद ज्ञात किया, और उसको हमने दोबारा से चेंज क्या किया, हरात्मक में किया। तो ये हमारे पास हरात्मक श्रेणी का 7वां पद आ गया। अब हमारे पास दूसरे टाइप है, इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। हमारे पास एक हरात्मक श्रेणी का चौथा पद 3/5 और 8वां पद 1/3 है, उसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास सेकंड है क्वेश्चन, उसमें हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास चौथा पद दिया गया है 3/5 और 8वां पद कितना दिया गया है 1/3। ये सब कुछ कहीं में दिया गया है, HP में दिया गया है। हरात्मक श्रेणी में ये सारे पद हमें दिए गए हैं। अब हम इनको चेंज कहीं में करना है, समांतर श्रेणी में चेंज करना है। तो हमारे पास चौथा पद कितना हो जाएगा 5/3 और हमारे पास 8वां पद कितना हो जाएगा 3। ये कहाँ से है, ये हमारे पास जो HP में पद दिए गए थे हमने उनका व्युत्क्रम कर दिया, यानी कि हमने जो अंश था उसको हर में चेंज कर दिया और जो हर था उसको अंश बना दिया। अब ये हमारे पास किस में आ गए, इन AP में आ गए हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, ये AP के पद हो गए। अब AP में क्या होता है, AP में हमारे पास इसका प्रथम पद हमने मान लिया, माना AP का प्रथम पद A सार्वंतर D। हमारे पास फार्मूला क्या है जी, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन से आते हैं तो आप यहाँ पर देखें फार्मूले में जब हमारे पास Tn है तो यहाँ पर n-1 होता है। यदि यहाँ पर हमने 4 रखा तो 4 - 1 3 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 से हमारे पास कितना आ जाएगा, A प्लस 3D बराबर 5/3। और समीकरण नंबर 2 से क्या आएगा हमारे पास 8 दिया गया है, 8वां पद। तो जब हम 8वां पद n का मान 8 यहाँ पर रखेंगे तो 8 - 1 7 आएगा हमारे पास। तो आपके पास आ जाएगा A प्लस 7D बराबर 3। इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया और इसको मान लिया समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करते हैं जी, हमने इसमें से A और D का मान ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास A और D का जब हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे उसकी सहायता से हम AP के 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं हमने ये जो आपके पास इक्वेशन आई है हमने इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दिया। माइनस करने पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये एक कैंसिल हो जाएगा। 7D में से 3D माइनस करेंगे तो माइनस के 4D और 5/3 में से माइनस के 3 जब करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस एलसीएम लेंगे 9/3 तो -4D। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, चलिए इधर देखते हैं 4D माइनस के और माइनस के 4/3 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 तो D की वैल्यू आई 1/3। ये 1/3 जो आपके पास D की वैल्यू आई है हम इस D की वैल्यू को या तो 3 इक्वेशन में रख सकते हैं या इक्वेशन नंबर 4 में रख सकते हैं। तो हमने क्या किया जी, पुट इन 4 में क्योंकि ये आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1/में है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप इसको 3 में भी रख सकते हैं। चलिए 3 में रख कर देखते हैं। तो आपके पास है A प्लस 3D का मान है 1/3 इज इक्वल टू 5/3। इससे कैंसिल हुआ A इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1 तो A इज इक्वल टू 5 माइनस 3/3 यानी कि 2/3। ये हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई है। तो आपके पास A की वैल्यू भी आई और D की भी आई। इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, A
और डी की सहायता से हम ए पी के 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, ए इज इक्वल टू कितना है 2/3, ये प्रथम पद हुआ। सेकंड पद क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए का मान कितना है हमारे पास 2/3 और प्लस डी का मान कितना है 1/3। तो ये एलसीएम लिया हमने इसका 3, तो 2 + 1 यानी कि 3/3, ये क्या आया 1 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास कौन सा आएगा तीसरा पद a + 2d, a का मान कितना है 2/3 और d का मान कितना है जी हमारे पास, d का मान है 1/3। तो हमारे पास कितना हुआ 2/3 + 2/3 यानी कि 4/3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये किस में आए हैं मान, ये हमारे पास AP में मान आए हैं। तो हमारे पास क्या हुआ जी, इसलिए 2/3 1 और 4/3 इन AP। क्या है ये AP के 3 पद हमें किस में चाहिए, हमें ये पद चाहिए HP में, यानी कि हरात्मक श्रेणी में पद चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसलिए इसको चेंज किया 3/2, 1 का 1 ही रहेगा और 3/4 इन HP। तो ये हमारे पास क्या है हरात्मक श्रेणी के 3 पद है, जिसका चौथा पद हमारे पास 3/5 और 8वां पद 1/3 है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक हरात्मक श्रेणी का mवां पद n और nवां पद m है। सिद्ध कीजिए कि उसका m + nवां पद mn/m+n होगा। चलिए सेम यही प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर से हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, इसी से हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास किसी हरात्मक श्रेणी का mवां पद n और nवां पद m है। किस चीज में दिए गए हैं, इन HP हरात्मक श्रेणी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिए गए हैं। तो हमने इसको चेंज किया m = 1/n और n वह पद क्या हुआ हमारे पास 1/m। ये हमारे पास इन AP में हमने चेंज किए। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब हम हमारे पास किस चीज में चेंज हो गया है, ये जो हमारे पास हरात्मक श्रेणी थी वो हमारे पास समांतर श्रेणी में चेंज हो गया आ गई है। अब हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लेंगे, माना AP का प्रथम पद = A सार्वंतर बराबर D। हमारे पास वही फार्मूला है Tn = A + n-1 × D। तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू रखी, T की जगह हम क्या रखेंगे m। तो A + m-1 × D = 1/n। और इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या आया हमारे पास A + n-1 × D = 1/m। इसका नाम रखा हमने इक्वेशन नंबर थर्ड और इसका नाम रखा इक्वेशन नंबर 4। हमें क्या करना है, हमें इस श्रेणी का जो मान निकालना है वो हमने प्रूव करना है। Tm + n = mn/m+n। ये किस चीज में है हमारे पास, ये हरात्मक श्रेणी में ही हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास समांतर श्रेणी से इनकी सहायता से थर्ड और फोर्थ की हम A और D का मान निकाल लेंगे, तो उसकी सहायता से हमारे पास जब Tm + nवां पद निकाल लेंगे तो वो समांतर श्रेणी का पद आएगा। तो हम उसको क्या करेंगे, दोबारा से चेंज करेंगे किसमें, HP में। चलिए हम देखते हैं समीकरण नंबर, हमने थर्ड में से 4 को माइनस किया,
इसको कैंसिल किया तो m माइनस वन डी माइनस n माइनस वन डी, इसमें से माइनस किया n 1/m, तो इसमें से d कॉमन m माइनस वन माइनस n प्लस वन इक्वल टू इसका m हमने क्या लिया, एलसीएम लिया mn, तो m माइनस n, वन से ये वन कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या बचा हमारे पास d m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn, इससे कैंसिल हुआ तो d इज इक्वल टू 1/mn। तो हमने ये वैल्यू, ये d का मान आया, हमने ये वैल्यू किस में रखी, या तो इक्वेशन नंबर हम थर्ड में रख सकते हैं या इक्वेशन नंबर 4 में रख सकते हैं। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, तो हमारे पास क्या आया जी, यहाँ से a प्लस m माइनस वन और d की वैल्यू है 1/mn बराबर 1/n। तो यहाँ से हमने a बराबर 1/n माइनस m माइनस n बटे mn, हमने इसका क्या लिया जी, एलसीएम लिया mn, m माइनस n m और प्लस वन, इससे कैंसिल हुआ तो m का भी मान, ये a का मान आ a इक्वल टू 1/mn। तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई है और a की वैल्यू भी आ गई है। इसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी सहायता से हमें ज्ञात करना है m प्लस nवा पद, किसका, AP का ज्ञात कर सकते हैं हम। देखिए तो हमें क्या ज्ञात करना है जी, t m प्लस n, क्या फार्मूला है, इसी वाले फार्मूले में वैल्यू रखेंगे a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमने इसका a का मान रखा, a का मान कितना है हमारे पास 1/mn प्लस m प्लस n माइनस वन और d का मान कितना है जी mn, दोनों की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। अब हमने इसका एलसीएम लिया mn, तो 1 प्लस m प्लस n माइनस वन, तो ये 1 से 1 कैंसिल हुआ तो क्या बचा m प्लस n अपॉन mn। लेकिन ये पद हमारे पास किस में आया है, ये आया है इन AP, ये हमारे पास समांतर श्रेणी में आया है, और हमें किस में चाहिए, हमें तो चाहिए हरात्मक श्रेणी का m प्लस n वा पद, तो हम इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, हमें इसका व्युत्क्रम निकाल लेंगे, व्युत्क्रम का मतलब इसके अंश और हर को चेंज कर देंगे, तो m n अपॉन m प्लस n, ये क्या आया इन HP। ये हमारे पास जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी वो आ गई, ये हमने सिद्ध करना था। हमें एक हरात्मक श्रेणी दी गई थी जिसका m वा पद n और n वा पद m था, और हमें सिद्ध करना था कि इसका m प्लस n वा पद जो है m n अपॉन m प्लस n होगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हरात्मक माध्य। मान लीजिए हमारे पास दो संख्या दी गई हैं a और b, माना a तथा b कोई दो संख्याएं हैं। कैसे, मान लीजिए a और b दो संख्या है और इनके बीच में हमें क्या निकालना है, हरात्मक माध्य निकालना है। तो ये कहे में है हमारे पास इन HP, तो हम इसको कहे में चेंज करते हैं, AP में चेंज करते हैं। तो 1/a 1/h 1/b क्या हुआ हमारे पास AP। तो AP में हम कैसे निकालते हैं, 1/h माइनस 1/a बराबर 1/b माइनस 1/h। क्या चीज़ है ये, AP का सार्वअंतर है हमारे पास। तो हम इस 1/h को इधर लिया है, 1/h प्लस 1/h बराबर 1/a, इधर जाकर प्लस हुआ 1/b। तो 1 और 1 कितना हुआ 2/h, इसका एलसीएम लिया AB, तो a प्लस b, इसको चेंज किया हमने तो h, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगी 2ab अपॉन a प्लस b, यानी कि दो संख्याओं के बीच का हरात्मक
माध्य कितना होगा हमारे पास, H बराबर 2AB अपॉन A प्लस बी। अब हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याएं हैं हमारे पास 4 और 12, इनका हरात्मक माध्य निकालना है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास आंसर है फर्स्ट का, हमारे पास दो संख्याएं हैं a बराबर 4 और b बराबर 12। तो हम इसमें फार्मूले में वैल्यू रखेंगे 2ab अपॉन a प्लस बी। हमें इसका क्या निकालना है, हरात्मक माध्य। तो a बराबर कितना है हमारे पास 4 और b बराबर 12, तो 4 प्लस 12 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 4 गुणा 12 और बटे में कितना आ जाएगा 16। तो इससे कैंसिल किया तो कितना आ गया हमारे पास 6। तो इन दोनों संख्याओं का हरात्मक माध्य कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं और उनका हरात्मक माध्य a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास गिवन है a व b का हरात्मक माध्य a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n b की पावर n। तो हरात्मक माध्य क्या है, अभी फार्मूला निकाला था 2ab अपॉन a प्लस बी, और ये किसके इक्वल होगा n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। जब आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर a की पावर n है और एक पावर ये है, तो एक पावर a में ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ b में एक पावर ऐड हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2a की पावर n प्लस 1 इंटू बी और प्लस 2a b की पावर n प्लस 1। इसी तरीके से इधर आ जाएगा a की पावर n प्लस 2 और प्लस a b की पावर n प्लस 1 और प्लस b a की पावर n प्लस 1 और प्लस b की पावर n प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, एक जैसी जो वैल्यू दोनों साइड में दी गई हैं इनको हम एक साइड में ले आएंगे। ये है 2a की पावर n प्लस 1 इंटू बी और इधर है a की पावर n प्लस 1 इंटू बी। तो कितना रह जाएगा, इसमें हमारे पास इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा a की पावर n प्लस 1 b और प्लस a b की पावर n प्लस 1 और इधर बचेगा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, a की पावर n प्लस 2 और प्लस b की पावर n प्लस 2। हम a वाली डिजिट इधर ले आए उठा गए और इसको उधर ले गए, तो a की पावर n प्लस 1 b माइनस a की पावर n प्लस 2 और b की पावर n प्लस 2 और माइनस इस वाली वैल्यू को हम इधर ले आए, तो a b की पावर n प्लस 1। इसमें क्या कॉमन है, a की पावर n प्लस 1, तो क्या बचा b और यहाँ पर क्या बचा a, क्योंकि इसमें से दो में से एक तो बाहर आ गया, खाली a बचा तो वो यहाँ पर आ गया हमारे पास। इसी तरीके से b की पावर n प्लस 1 इधर कॉमन लिया तो यहाँ पर b माइनस a, ये कैंसिल हुआ तो a की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1। हम इसको इसके अपोन में ले गए, तो a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 1। अब हमने इसको कैसे चेंज किया जी, जब हमारे पास कोई संख्या 1 होती है और उसमें हमारे पास इधर कोई संख्या a अपॉन b की पावर n प्लस 1 है, तो हमारे पास किसी भी संख्यात्मक मान की यदि पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमने इसको भी a b की पावर 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो हमने घातों की तुलना की, n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो n का मान आ गया माइनस 1। अब हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरीके के क्वेश्चन में एक चीज हमारे पास गिवन होती है, दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो गिवन है उसको लेकर चलें, जो चीज प्रूफ करनी है उसी को निकाल लें। जो हमारे पास प्रूफ की हुई है हम उसको लेकर चल सकते हैं और जो चीज हमें दी गई है उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3,
हमारे पास दिया गया है ए बी सी इन ए पी, कोई समांतर श्रेणी में 3 संख्या दी गई है और हमें सिद्ध करना है कि ये हरात्मक श्रेणी में होगा। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया, माना बी सी अपॉन ए बी प्लस सी और सी ए बी सी प्लस ए और ए बी अपॉन सी ए प्लस बी इन एच पी। तो हमने ये चीज लेकर चले और सिद्ध कर देंगे कि ए बी सी समांतर श्रेणी में होता है। तो हमने क्या किया जी, हमने इसको एपी में चेंज किया। एपी में चेंज करेंगे तो जो अंश है वो हर में चेंज हो जाएगा और जो हर है वो अंश में। तो ए इसके अंदर मल्टीप्लाई की बी इन प्लस ए सी अपॉन बी सी और ये आ जाएगा बी सी प्लस ए बी अपॉन सी ए प्लस सी बी अपॉन ए बी। ये कहीं में चेंज होकर आ गया, हमारे पास ए पी में चेंज हो गया है। तो समांतर श्रेणी के किसी भी पद में हम कोई भी संख्या ऐड कर सकते हैं, कोई भी संख्या हम उसमें से माइनस कर सकते हैं, किसी संख्या की हम प्रत्येक पद में गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या से हम उसको भाग दे सकते हैं। तो पदों पर, उस श्रेणी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि वो एपी में है तो वो एपी में ही रहेगी। तो हमने क्या किया, इसमें प्रत्येक पद में एक जोड़ दिया, प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर हमने इसमें जोड़ा तो ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी, और जब हमने इसमें 1 किया ऐड तो प्रत्येक पद में करेंगे इसको, ए बी सी ए प्लस 1 सी ए सी बी अपॉन ए बी प्लस 1। ये अब भी कहीं में रहेगा, ए पी में ही रहेगा। हमने इसका एलसीएम लिया, ए बी ए सी प्लस बी सी अपॉन बी सी और बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए अपॉन सी ए और सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी अपॉन ए बी। ये कहीं में है इन ए पी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसका जो अंश वाले पद है वे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, प्रत्येक में एक जैसी डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इस पद से प्रत्येक को हमने क्या कर दिया, भाग कर दी। प्रत्येक पद को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से भाग करने पर तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 1 अपॉन बी सी 1 अपॉन सी ए 1 अपॉन ए बी। ये कहीं में होगा इन ए पी। अब हमारे पास ए पी में आया तो हमने क्या किया जी, हमने प्रत्येक पद को ए बी सी से गुणा कर दी। तो प्रत्येक पद को ए बी सी से गुणा करने पर क्या आया, ए बी सी अपॉन बी सी और ए बी सी अपॉन सी ए और ए बी सी अपॉन ए बी। ये कहीं में इन ए पी। इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी सी इन ए पी। ये हमने इसमें सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध करना था। हमारे पास क्या दिया गया था, हमारे पास हरात्मक श्रेणी में 3 पद दिए गए थे और हमें सिद्ध करना था कि ए बी सी समांतर श्रेणी में होगा।